जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त ज्ञान विथ रोजगार चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में जो है संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद संज्ञा पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग आगे चलते हैं। जो है संज्ञा हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज संज्ञा पढ़ेंगे जो है। ठीक, संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। अब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। कौन कौन सा? पहला व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक। तीसरा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, उसके बाद एक है भाववाचक। चौथा देखिए द्रव्यवाचक। ठीक, और 5वां जो है समूहवाचक। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। संज्ञा कितने प्रकार? 5 प्रकार के। और हम लोग पढ़ेंगे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इतना हो गया ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका पहले परिभाषा देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो किसी
व्यक्ति अथवा जो किसी व्यक्ति अथवा स्थान या वस्तु का बोध कराती हो, स्थान व वस्तु की का बोध कराती हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे नाम देखिए, जैसे धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, उसके बाद रमेश, सुरेश, जितने भी एक व्यक्ति, जैसे मतलब एक चीज का जो है अनुभव कराता हो। हाँ, एक नाम, जैसे नाम किसी का हो गया, नाम एक हो गया किसी का भी, ये सुरेश, रमेश, धर्मेंद्र, अंजू, मंजू, अंजू, उसके बाद जो है, और जैसे नदियां हो, नदियों में नाम हो गए, नदियों के नाम हो, जैसे ताप्ती, गंगा, यमुना, यमुना, और जैसे दिन हो गए, सोम, मंगल, बुध, ये नाम है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक, ये सब ये आदमियों के नाम है, ये नदियों के नाम है अलग अलग, उसके बाद ये दिन के नाम है। इसी तरह जो है त्योहार, जैसे हो गया होली, दिवाली, कोई भी त्योहार का नाम ले लीजिए, ये सब जो है व्यक्तिवाचक में आते हैं जो है। और एग्जांपल आप सबको देते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, रक्षाबंधन हो गया। और स्थान में, जैसे स्थान में क्या, दिल्ली हो गया, क्या, दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, प्रयागराज आदि। ठीक, ऐसे नाम जो होते हैं जो एक लोग का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी व्यक्ति अथवा स्थान व वस्तु का बोध कराती, केवल एक वस्तु, ठीक, का बोध कराती हो उसे हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम लोग आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। किस पर? जातिवाचक पे। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा है जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का, जो संज्ञा एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का, जो संज्ञा एक ही प्रकार का वस्तुओं, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का
वस्तुओं के पूरी जाति का बोध कराती हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे जाति वाचक संज्ञा, जैसे समूह, जैसे जातिवाचक में आता है, जैसे हो गया जो है एग्जाम्पल में स्त्री पुरुष। जैसे स्त्री जो है एक पूरे महिलाओं का जो है बात करता है कि हाँ स्त्री, तो वैसी मतलब जाति हो गया। जैसे पुरुष, सभी पुरुषों के जो है, सभी पुरुषों के लिए बता रहा है पुरुष, तो इसलिए यह जो है जाति हो गया। इसी तरह जो है मिठाई, तो हर पूरी मिठाई, हर क्वालिटी की मिठाई, मिठाई में हर क्वालिटी की मिठाई आ जाती है, तो ये जो है मिठाई हो गई जाति में। उसके बाद जो है नदी, सभी, किसी नदी का एक नाम लिया नहीं गया है, सभी नदियों के नदी में आ गई है, नदी हो गई जाति। फूल हो गया, जैसे देखिए बताते हैं आप लोगों को, स्त्री पुरुष। ठीक, जैसे आम का पेड़ होता है, आम तो किसी का नाम है नहीं, पूरे जो है आम की एक कई प्रजातियां होती हैं। आम हो गया, नदी हो गया, फूल हो गए, पेड़ हो गए, और उसके बाद जात में जैसे हो गए नेहरू हो गए, गांधी हो गए। ये जो नेहरू और गांधी हैं, ये एक लोगों के नहीं, ये जाति का संबोधन करता है। जो गांधी एक जाति है, नेहरू एक जाति है। ठीक, एक व्यक्ति केवल नाम नहीं है। जैसे मतलब अगर आ गया चाचा नेहरू, तो आप समझिए कि जो है जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। लेकिन केवल नेहरू पता ना जाने कितने नेहरू है जो है। और गांधी, बापू जी अगर आ जाए, गांधी, महात्मा गांधी जी आ जाए, तो गांधी जी तो वही हो गए। लेकिन अगर केवल गांधी आता है तो ना जाने कितने गांधी हैं। तो ये जो है जाति का बोध कराती है जो है। ठीक, उसके आगे और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे अध्यापक हो गया, अध्यापक सभी अध्यापक के लिए जो है, मतलब सभी टीचरों के लिए है। वकील, क्या वकील को किसी एक का नाम तो है नहीं, पूरे वकील जाति का जो है वकील मतलब डिफिनेशन दे रहा है जो है। उसके बाद से मंत्री हो गए, मंत्री कोई एक मंत्री होता नहीं है, सभी मंत्री होते हैं। बहुत से मंत्री होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री भी होता है। जैसे प्रधानमंत्री, अब केवल एक ही प्रधानमंत्री तो हमेशा रहेगा नहीं, ये पद है। जितने भी पद होते हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। क्या? जितने भी पद होते हैं सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हो गया राष्ट्रपति हो गया, ये भी जो है जातिवाचक संज्ञा में आती है। ठीक, और आगे बढ़े। जैसे लेखपाल हो गया, पुलिस हो गया, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं जो है। और जैसे गाय, भैंस, ठीक, ये सब जो है सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं जो।
और आगे हम लोग चले अब हम लोग चलेंगे भाववाचक संज्ञा पे। कहाँ पे? भाववाचक संज्ञा पे चलते हैं। अब भाववाचक संज्ञा चलते हैं। अब हम लोग भाववाचक संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा, ठीक। किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? किसी भाव, गुण, दशा आदि का किसी भाव, गुण, दशा, क्या? भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराती हो, आदि का ज्ञान कराती हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मन में, आपके मन में कोई भी भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, क्या? प्रेम, अमीरी, क्या? अमीरी, अमीर नहीं, अमीरी भाव में। अमीर तो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन जो अमीरी है भाववाचक में आ जाएगा। गरीबी, ये जो है भाववाचक में आ जाएगा। गरीब तो जातिवाचक में आएगा, लेकिन जो गरीबी है या भाववाचक में आएगा। उसके बाद ममत्व, मतलब जिसे ममता कहते हैं, ममत्व, जो अपने बच्चों से ममता, प्यार, मोहब्बत रखती हैं। उसके बाद कहीं आप गए हैं, सजावट बहुत अच्छी है, शादी विवाह में गए हैं, सजावट, जैसे आपकी सजावट बहुत, अरे बहुत सुंदर सजावट है जो है, मन में भाव उठा, बहुत अच्छा है। उसी तरह सजावट भी हो गया। उसके बाद जो है मिठास, क्या? मिठास, यह भी नहीं कि मतलब इसका भी कोई आकलन नहीं लगा सकता, बस मन में अरे बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। स्वाद, तीखापन, इन सब का केवल भाव उत्पन्न होता है, बहुत तीखा है, ऐसी करते हैं, बहुत तीखा है। उसी तरह एक है अपनापन, ठीक, आदि। समझे आप लोग? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराती हो उसे भाववाचक। जैसे मतलब मन में कोई भी आपके मन में कोई भी उत्पन्न, मतलब कोई भी मन में, आपके दिमाग में कोई भी चीज, मतलब जो भाव, मतलब जो मन में जो है कोई चीज भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे बुढ़ापा हो गया, ये भी, हाँ एक और लिख लीजिए, बुढ़ापा, ठीक। बुढ़ापा, बूढ़ा जो है वह जातिवाचक में, लेकिन बुढ़ापा जो है भाववाचक में आ जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं।
हम लोग भाववाचक हो गया। अब हम लोग चलेंगे जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक में। चलें आगे बढ़े। अब हम लोग चलते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक में। कौन से? द्रव्यवाचक, समूहवाचक। द्रव्यवाचक, समूहवाचक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, ठीक। कौन सा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में, किसे? जिस संज्ञा में, जिस संज्ञा में सामग्री अथवा पदार्थ का, सामग्री अथवा पदार्थ का बोध कराता हो, बोध कराता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में सामग्री अथवा पदार्थ का बोध कराता हो, पदार्थ का बोध कराता हो। जैसे एग्जाम्पल में है सोना, चांदी, तांबा, और उसके बाद दूध, छाछ, घी, उसके बाद पनीर, लोहा, आटा, चावल, ये सब द्रव्य में आते हैं। ठीक, ये सब द्रव्य में आते हैं जो है। हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या किसे कहते हैं? जिसे आप समझिए, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे मापा तौला जाता हो, गिना नहीं जा सकता। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है इसे गिन नहीं सकते हैं, गिना नहीं जा सकता, मापा तौला जाता है। ठीक, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। हम लोग अब चलेंगे जो है, एक लास्ट बचा है समूहवाचक। कौन सा बचा है? समूहवाचक संज्ञा बचा है। हम लोग आगे चलते हैं, मिटाएं आगे, चलते हैं हम लोग आगे जो है। आज हम लोग जो है संज्ञा जो है शुरू हुआ है, और अब चलते हैं हम लोग लास्ट संज्ञा पे, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराती हो। किसका? समूह का बोध कराता हो। समूह या समुदाय का बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, भीड़, टोली, सेना भी आता है समूहवाचक में। ठीक। जत्था, जत्था के बाद काफिला, कक्षा, के बाद सभा। ठीक। क्या? मेला, भीड़, टोली, सेना, जत्था, काफिला, कक्षा, सभा, पुलिस, भीड़ हो गया। पुलिस से जातिवाचक संज्ञा में आएगी जो है। कहाँ आएगी? जातिवाचक में, लेकिन समूहवाचक में भी आता है। और एग्जांपल दे दें समूहवाचक का। बस इतना बहुत है। समूहवाचक संज्ञा में कौन कौन? जो संज्ञा शब्द समूह या समुदाय का बोध कराते उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन कौन से? भीड़ में, मेला, भीड़, टोली, सेना, जत्था, काफिला, कक्षा, सभा, पुलिस आदि। ठीक। समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया। अब हम लोग कल सर्वनाम पढ़ेंगे जो है। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। और दोस्तों वीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें जो है। ठीक। जय हिंद।